यूँ तो आपने बहुत से आश्रमों के बारे में सुना और पढ़ा होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे आश्रम के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि सनातन धर्म के लिए एक बड़ी मिसाल है। गाज़ियाबाद के मुरादनगर में स्थित पावन चिंतन धारा एक ऐसी संस्था है, जो ऐसी परंपराओं, मूल्यों और सकारात्मक ऊर्जा को प्राथमिकता देती है, जिसकी मदद से एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। रोल कराओ। क्या नाम है? मेरा नाम रोहित केसरी है और मैं पिछले लगभग 13 वर्षों से आश्रम से जुड़ा हुआ हूँ। ये किस तरह की दिनचर्या यहाँ पर रहती है और क्या कुछ नया होती है? यहाँ पर हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं लगातार, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली अगर आप जानेंगे आश्रम परंपरा जो होती है वो एक इनफॉर्मल सेटअप होता है ट्रेनिंग का। तो इनफॉर्मल ट्रेनिंग सेंटर होता है जहाँ पर जो सिस्टम होते हैं वो तो फॉर्मल होते हैं, लेकिन जो पेडागोजी होती है, पढ़ाने का जो तरीका होता है वो बहुत इनफॉर्मल होता है। तो वहाँ पर गुरुजी इनफॉर्मल तरीके से आपके साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, बच्चों से साथ खेलते भी हैं और ध्यान साधना भी हम लोग गुरुजी के सानिध्य में करते हैं। और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जिसमें हम लोग भारतीय दर्शन, भारतीय इतिहास, भारतीय शास्त्रों के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग जो करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में भी पढ़ते हैं। हम लोग जो भारतीय धर्मशास्त्र हैं वो भी पढ़ते हैं निरंतर। तो इस तरीके से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं और साथ ही साथ इसमें बहुत सारी क्लासेस यहाँ पर ऐसी भी होती हैं जिसमें पर्सनैलिटी पर काम किया जाता है आपके, ताकि फिज़िकल, मेंटल, मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो सके। तो आपका व्यक्तित्व, पूर्ण व्यक्तित्व कैसे निखर सके, यहाँ पर उसके लिए काम किया जाता है। तो बच्चे वही प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। तो हम लोग लगातार सुबह 5 बजे उठते हैं, उसके उपरांत दौड़ने के लिए जाते हैं, फिर योगाभ्यास करते हैं, थोड़ा सा प्राणायाम करते हैं, सूक्ष्म रूप से ध्यान अभ्यास करते हैं, फिर प्रातः यज्ञ होता है, उसके उपरांत सब नाश्ता करते हैं, पूजा करते हैं प्रातः की, और फिर अपने काम पर जुट जाते हैं। 13 साल से आप आश्रम को समझते हैं, 13 साल का आपका कैसा रहा? ये एक मैं आपको बताऊं तो मेरे लिए बहुत अद्भुत सफ़र रहा, क्योंकि जब ये यात्रा प्रारंभ हुई तो मेरे जीवन का उद्देश्य और मेरी परिकल्पना बहुत अलग थी, क्योंकि मैं भी सामान्य एक बच्चे की तरह सोचता था। लेकिन यहाँ आने के बाद मेरी सोच को एक नई दिशा मिली, एक विचारधारा पनपी कि अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए और इस समाज के लिए जो हमें इतना कुछ देता है, अपनी भारत माता के लिए हम लोग कुछ कर सकें। तो ये परम पूज्य श्री गुरु जी से हमें प्रेरणा मिली और उन्हीं की प्रेरणा से, क्योंकि गुरु माँ भी हमारे साथ होती हैं, वो भी हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। तो गुरु जी और गुरु माँ की प्रेरणा हमें मिली और उनको देखकर हम लोग प्रेरित होते हैं कि वो 20-20, 22-22 घंटे लगातार काम करते हैं। तो एटलीस्ट हम शायद उनके जितना तो नहीं कर पाते, लेकिन हाँ कुछ घंटे और हम लोग एक्स्ट्रा करने का प्रयास करते हैं निरंतर रूप से। जी, धन्यवाद। अपनी मातृभूमि और सभी जीवित प्राणियों की सेवा करना मनुष्य का प्रमुख कर्तव्य है और यह आध्यात्म की यात्रा का पहला कदम भी है। इसलिए यह आश्रम विशेष रूप से बच्चों और युवाओं के मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक प्रशिक्षण पर केंद्रित है और सनातन धर्म की वैज्ञानिक व्याख्या को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहा है। रूप से 3 क्षेत्र हैं, जिसमें सबसे पहले घुसते ही जो प्रवेश द्वार पर है वो नारायण क्षेत्र है। तो आइए हम लोग नारायण क्षेत्र के दर्शन करते हैं, जहाँ पर नारायण स्वरूप विराजते हैं। आइए। कृष्ण दरबार है, राम दरबार है और यहाँ रामकृष्ण दरबार है। भगवान श्री कृष्ण का मुख्य रूप से यहाँ पर श्री कृष्ण जी का योगिराज स्वरूप विराजमान है। तो जो हम लोग पूजा करते हैं मुख्य रूप से श्री कृष्ण जी की योगिराज स्वरूप की करते हैं। बाकी भगवान जगन्नाथ के लोग हैं वो यहाँ पर उपस्थित होते हैं और आप लोग देखते हैं और श्री कृष्ण की यहाँ
कक्षाएं होती हैं, सैटरडे संडे को क्लासेस होती हैं, बाकी बच्चे पूरा दिन पढ़ते हैं। जैसे जो अभी दिनचर्या गुरुजी ने देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।